Hello dear English learners, greetings for the day. Now today we are going to know about the personal pronoun cases. Personal pronoun के हम cases जानने वाले हैं. कौन से cases? Yes, subjective cases, possessive cases, objective cases. पिछले वीडियो में हमने बता दिया है कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाए. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन को एक्सप्लेन कर रखा है. सो नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट पर्सनल प्रोनाउन केसेस. लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन होता क्या. सो लेट्स नो अबाउट पर्सनल प्रोनाउन. सो अ वर्ड दैट रिप्लेसेस द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इन अ सेंटेंस. ऐसा वर्ड जो किसी पर्सन के नेम को रिप्लेस करता है, किसी प्लेस के नेम को रिप्लेस करता है, किसी थिंग के नेम को रिप्लेस करता है या किसी आइडिया के नेम को रिप्लेस करता है, वो पर्सनल प्रोनाउन होता है. इट मीन्स पर्सनल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया के प्लेस पे यूज किए जाते हैं ताकि उनका रिपीटेशन ना हो, ओके. एंड इफ़ यू वांट टू नो more about personal pronoun, then you can see the last video. Okay, so now we are going to know the subjective case. Yes, अब हम बात करने वाले हैं subjective case की. subjective case क्या होता है और कैसे हम pronouns को subjective case में यूज करते हैं. So let's see. As it is written, subjective pronouns are used as the subject of a sentence. Subjective pronouns are used as the subject of a sentence. We consider them to be in the subjective case. जब कभी हम pronouns का यूज सब्जेक्ट के तरीके से करते हैं, सब्जेक्ट के प्लेस पे करते हैं, तो वहाँ पे pronouns का कौन सा केस होता है, जरा गेस करिए. यस, यू आर राइट, वहाँ पे सब्जेक्टिव केस होता है. इट मीन्स जब कभी हमें प्रोनाउंस को यूज करना है सब्जेक्ट के तरीके से, तो वहाँ हम बोलेंगे ये प्रोनाउन का कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस. सो इन वेरी सिंपल अंडरस्टैंड कि जब हम प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के तरीके से करते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्टिव केस होता है. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल इज सी वेंट टू द म्यूजियम. सी वेंट टू द म्यूजियम. एंड सेकेंड एग्जांपल इज वी वन द बेसबॉल टूर्नामेंट. वी वन द बेसबॉल टूर्नामेंट. पहले एग्जांपल में देखिए सी, जो प्रोनाउन सी यूज किया गया है वो एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है. तो जब एज अ सब्जेक्ट है तो इस प्रोनाउन का कौन सा केस होगा, यस, सब्जेक्टिव केस. इन सेकेंड एग्जांपल वी वन द बेसबॉल टूर्नामेंट. तो यहाँ पे आप देखिए वी वन द बेसबॉल टूर्नामेंट में वी सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है और ये है भी क्या, प्रोनाउन. दिस इज अ प्रोनाउन. सो इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ subject. This is used in place of subject. That is why C and V both are used as subjective case. दोनों का यूज किस तरीके से किया गया है, सब्जेक्टिव की तरीके से. फर्स्ट एग्जाम्पल में C का और सेकेंड एग्जाम्पल में V का यूज सब्जेक्टिव केस की तरीके से किया गया है. अगर आपने सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस पढ़े नहीं हैं तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट क्या बता रहे हैं हम. सो आपको बता दें सब्जेक्टिव केस और सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर, करने वाला व्यक्ति. जैसे सी वेंट टू द म्यूजियम, कौन गया म्यूजियम, यस, सी वेंट टू द म्यूजियम. वी वन द बेसबॉल टूर्नामेंट. हु वन द बेसबॉल टूर्नामेंट, वी. तो करने वाला कौन है, वी, और पहले वाले सेंटेंस में सी. तो ये है सब्जेक्ट, और जब ये सब्जेक्ट के तरीके से यूज किए गए हैं तो ये प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस होगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट ऑब्जेक्टिव केस. सो लेट्स सी. सो एज इट इज रिटन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब्स. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब. So whenever you use any personal pronoun as the object, this case is known as objective case. Yes, जब कभी हम pronouns का यूज़ किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तरीके से करते हैं तो वो केस कौन सा केस होता है,
objective case. Yes, you are absolutely right. Just like example is given, Jan will lend him the book. So in this sentence, him pronoun is used as an object. यहाँ पे जो him word है वो pronoun है और उस pronoun को object की तरह यूज किया गया है, object के प्लेस पे यूज किया गया है. It means ये pronoun जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है और ये पर्सनल प्रोनाउन का केस कौन सा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है इसलिए इसका केस ऑब्जेक्टिव केस होगा. इन शॉर्ट वी कैन अंडरस्टैंड, जब किसी प्रोनाउन का यूज हम ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं तो वो कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस. आई होप यू अंडरस्टूड इट. नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द पोजेसिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस. लेट्स सी. No definition is required to understand possessive case because these are very easy to identify because they show ownership. ये ऐसे pronouns होते हैं जो ownership दिखाते हैं. तो आप देख सकते हैं examples में my dog, her ribbon, its case, their books, his, mine. तो यहाँ पे अगर हम बात करें my dog, तो my क्या है, ओनरशिप दिखा रहा है. डॉग किसका, डॉग का ऑनर कौन है, माई वर्ड, और माई क्या है, पर्सनल प्रोनाउन. नेक्स्ट हर रिबन, रिबन किसका है, उसका है. हर रिबन, रिबन की ऑनरशिप किसके पास है, हर. और ये माई और हर, ये सारे जो वर्ड हैं वो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन. तो इट मीन्स जब पर्सनल प्रोनाउन का यूज हम इस प्रकार करते हैं कि उससे हमें ऑनरशिप का पता चले तो हम उसे कहते हैं पोजेसिव केस. इट मीन्स पोजेसिव केस को शॉर्टकट में ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी प्रोनाउन का यूज़ पोजीशन बताने के लिए, ओनरशिप बताने के लिए करते हैं तो वहाँ पे पोजेसिव केस होता है. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई एम श्योर यू विल लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स and already you have subscribed. So thank you so much once again. Keep watching, keep learning, keep growing. All the very best.